नेहा और अंकित एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने उसकी मुलाकात करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर नेहा और अंकित की नज़दीकियां बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। पार्क में साथ घूमना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक के साथ ही करते थे। देखते ही देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलना भी कम हो गया। एक बार नेहा और अंकित दोनों एक समुद्र किनारे बैठे थे। नेहा ने अंकित से कहा, अब तो हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई, अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। विनय से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में अप्लाई कर दिया है, बस कुछ ही दिनों में अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा, फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही अंकित को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था, उन्होंने अपने अपने घर में बता दिया। अंकित की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ नेहा के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे। अब क्या होगा, कैसे वो अपने घर वालों को मनाएंगे। बहुत दिन हो गए, दोनों एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया था, क्योंकि नेहा के घर वालों ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती, तभी अंकित का फ़ोन कर पाती थी और बस हमेशा यही कहती, अंकित तुम जल्दी ही कुछ करो वरना मेरी शादी हो जाएगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। अंकित भी उसे हमेशा आश्वासन देता था, पर उसे भी नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपने घर वालों को मनाए। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे। अंकित ना कुछ खाता था, ना ही बात करता था, बस पूरा दिन शांत शांत रहता था। यह देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब उसकी शादी होगी तो नेहा से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाके उसकी माँ से बात करो। अगले ही दिन अंकित के पापा ने नेहा के घर गए और नेहा के माँ से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, वो आपकी बेटी को खुश रखेगा। अंकित के पिताजी की बात सुनकर नेहा की माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। अंकित और नेहा की शादी धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही अंकित अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उसकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। उन्होंने अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ था। घर वाले, रिश्तेदार, सब लोग नेहा को हमेशा यही सवाल पूछते थे, खुशखबरी कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। अंकित और नेहा भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। नेहा की सास उसे बाबा के पास भी ले गई, वहाँ से उन्हें सिर्फ निराश ही हाथ आई। नेहा बहुत परेशान थी। उसे यही चिंता खाए जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। 3 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। एक दिन अंकित ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना, बच्चा भी नहीं हो रहा। अब हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा। लोगों को ताने सुन सुनकर मेरे कान भी पक गए। आखिर हमें इच्छा होती है कि पोते पोतियों को देखे। यह सब नेहा सुन रही थी। अंकित ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में ही कुछ कमी हो, मुझ में भी तो हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे अपनी माँ को चुप करवाया और अपने रूम में चले गए। जहाँ नेहा वहाँ बहुत रो रही थी। अंकित उसके पास गया और उसे गले लगा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात बुरा मत माना, वो ऐसे ही कहते हैं, गुस्से में जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाते हैं। नेहा थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात नेहा यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही है, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही, कितनी बदनसीबी है। अब पूरी रात नहीं सोई। रोज सुबह हुई जब उसने अपने काम में लग गए। अंकित भी ऑफिस के लिए निकल गए। नेहा भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली बात चल रही थी।
पूरी दिन यही सोचती रही। रात को जब अंकित पर घर आया तो नेहा ने उसे खाना दिया और वह दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे। तब अचानक नेहा ने अंकित से कहा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें, हम किसी बच्चे को गोद लें और उससे माँ बाप का सुख दें और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। अंकित ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों एक दूसरे से ग्रहण साथ में गए, पूरी बात बताई। ग्रहण स्थान वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे कि सब जांच पड़ताल हो जाएगी आपको फ़ोन आएगा। उन्होंने फॉर्म भर दिया और एक आशा के साथ घर लौटे, शायद वह उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 6 महीने हो गए, उसको कॉल नहीं आया। अंकित जब भी वहाँ जाता वो लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आएगा, पर इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। अब तो नेहा हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर अंकित भी कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। उन्होंने अभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे, पर अंकित ने नेहा का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन में संस्थान जाता था। इंतज़ार करते करते 8 महीने हो गए थे और एक दिन अचानक अंकित को कॉल आता है कि आप दत्तक ग्रहण स्थान में आइए, आपके लिए एक खुशखबरी है। उसने तुरंत नेहा को फ़ोन करके दत्तक ग्रहण स्थान आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने पता चला कि उसको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 5 महीने की है। अंकित और नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंकित तो खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उसी बच्ची को लेकर घर आए। अंकित की माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम किरण रखा, जिससे वह उनकी ज़िंदगी में आशा की किरण हो। वह सब बहुत खुश थे। आखिर उन्हें अपनी बेटी जो मिल गई थी और वह अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही होता है प्यार, जो हर वक्त में तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमारी परेशानियां हमसे छोटी होती है और हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, न तो विश्वास सब कुछ पा सकता है। धन्यवाद।